सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, मैं समझता हूं उन तमाम छात्रों का इंतज़ार था एसएससी जीडी परीक्षा के लिए। और आज हम एसएससी जीडी से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, सिलेबस बताएंगे, परीक्षा का तरीका बताएंगे, आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है कैसे, यह भी जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इस परीक्षा को फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 31 अगस्त तक है और मैं समझता हूँ कि अधिक से अधिक छात्रों ने इसका फॉर्म भरने का काम कर दिया होगा और फॉर्म भरने के बाद अब आपको तैयारी शुरू करना है। तो इससे जुड़ा हुआ बात आइए आज आपको हम बताते हैं, क्योंकि कई छात्रों को वर्दी से काफ़ी लगाव होता है। तो और एसएससी जीडी जो परीक्षा है वह आपको वर्दी से जुड़ा हुआ नौकरी करने का अवसर प्रदान करता है, राष्ट्र की सेवा करने का अवसर देता है। इससे जुड़ा हुआ तमाम जानकारी आप जो इसका वेबसाइट है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ssc.nic.in। तो यहाँ पर आप पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो एसएससी जीडी का परीक्षा है वह 3 चरण में होता है। सबसे पहले यहाँ पर एक लिखित परीक्षा होता है, मल्टीपल चॉइस का होता है, 100 अंक का होता है। उसके बाद फिर फिजिकल टेस्ट होता है और फिजिकल टेस्ट में सफल होने वाले छात्रों का मेडिकल जांच, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आप नौकरी आपको लगता है, राष्ट्र की सेवा में आप लग जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो अभी आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए कुल 25,271 पद रखा गया है और हमारा जो अनुभव है लगातार छात्रों का तैयारी कराने का, उस आधार पर मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि यह पद जो है काफ़ी है। यदि आप गंभीरता से मेहनत करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप जरूर सफल होंगे। तो आइए इससे जुड़े हुए बातों का हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर कुल इस परीक्षा में प्रश्नों का संख्या 100 होता है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। 1 अंक का है, 100 प्रश्न है तो कुल अंक आप समझ रहे हैं 100 अंक हो गया। और इसमें जो सिलेबस है उसको 4 भाग में बांटा जाता है। वह सिलेबस है रीजनिंग, मैथ, हिंदी या अंग्रेजी। हिंदी या अंग्रेजी दोनों इसको एक चयन करना है और जीके जीएस। और यह जो 4 भाग है, चारों से मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जीके जीएस से 25 क्वेश्चन और हिंदी या अंग्रेजी जो आप चयन करते हैं, जो आप चुनते हैं, उससे जो है 25-25 क्वेश्चन रहता है, दोनों में से कोई। तो इस तरह से 25-25-25-25 तो कुल 100 अंक हो गया, 100 प्रश्न हो गया। और इस 100 प्रश्न को बनाने में आपको समय दिया जाता है 90 मिनट, 1.5 घंटा का आपके पास समय है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 0.25 अंक जो है आपका कट जाता है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहता है और आपको अपने सुविधा के अनुसार उसका उपयोग करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल चॉइस होता है जिसमें आप चॉइस कंप्यूटर बेस ऑनलाइन है, ये भी ध्यान रखना है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। अब आपको पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद जो ये 100 अंक है उसमें अधिक से अधिक लाने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पर जीके जीएस में आपको देखना है क्या सिलेबस है, तो उसमें भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में है,
खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामान्य विज्ञान। मैं जो अपने अनुभव के आधार पर यह बताना चाहता हूँ कि इधर हाल के परीक्षाओं में करंट अफेयर, समसामयिक प्रश्न का संख्या हर एक एग्जाम में बढ़ गया है। तो आपसे भी हमारा आग्रह है कि हाल में जो चर्चित स्थान है, चर्चित पुस्तक है, चर्चित व्यक्ति हैं, इनका आपको अध्ययन कर लेना होगा। इस तरह का संग्रह हम अपने YouTube चैनल पर भी उपलब्ध कराएंगे। आप अगर इसे जुड़े रहेंगे तो आपको SSC GD से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी अब लगातार मिलता रहेगा। जैसे करंट अफेयर से कुछ न कुछ क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद इधर देखिएगा नया स्पेस प्रोग्राम, अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, जो विभिन्न देशों के साथ संधि समझौता होता है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको GK GS में रखना है। अब उसी तरह से राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको याद करना है। विभिन्न पदाधिकारियों का न्यूनतम आयु, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन, इस तरह से आपको याद करना है, जो हमारे सृष्टि कोचिंग YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो GK GS में 25 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको मैथ का भी सिलेबस पाठ्यक्रम ध्यान रखना है। मैथ में क्या है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, प्रतिशत, परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, क्षेत्रमिति से भी जुड़ा प्रश्न रहता है। फिर समय और दूरी, अनुपात और समय, फिर इसके बाद जो है समय और काम से जुड़ा प्रश्न है। हिंदी के लिए आप सिलेबस देख लीजिए। इसमें लेखक और पुस्तक आते रहता है। लेखक और पुस्तक जो है आपको GK में भी आता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी किताब और उसका लेखक आएगा, लेकिन यहाँ हिंदी से जुड़ा हुआ जो पुस्तक है और उसके लेखक आते रहता है। फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना है, संधि विच्छेद है, कहावत, लोकोक्ति, मुहावरा भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो है याद रखना होगा अनेक शब्दों से एक शब्द बनाना, विलोम, पर्यायवाची, वर्तनी शुद्धता, वचन, लिंग, इस तरह से आपको हिंदी और अंग्रेजी, इसको बार बार ध्यान रखिएगा। कई विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी या अंग्रेजी में दोनों करना है। नहीं, दोनों नहीं, आपको जिस पर पकड़ हो, हिंदी पे पकड़ हो, अंग्रेजी पे पकड़ हो, उसका आपको चयन करना है और उसमें 25 प्रश्न बनाना है। उसके बाद फिर आपका रीजनिंग से 25 प्रश्न है। तो आपने देखा कि रीजनिंग से 25, मैथ से 25, GK GS से 25 और फिर जो है सो आपका कुल 100 हो गया। तो इस 100 में जो मैं समझता हूँ इधर कट ऑफ भी काफ़ी बढ़ा है, तो कम से कम आपको 65 नंबर के आसपास लाना होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। अब देखिए एक एक करके कैसे आएगा, और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे आप YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे तो और मैं जो जानकारी आपको उपलब्ध कराता रहूँगा तो आपका सफलता निश्चित हो जाएगा। अब 25 नंबर जो रीजनिंग है, थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं और पिछला आया हुआ प्रश्न को आप बढ़िया से गंभीरता से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ 25 में 23-24 नंबर, और कुछ तो जो अच्छे विद्यार्थी, जो मेहनती विद्यार्थी हैं, वो 25 में 25 ला रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी ला पा रहे, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं और पिछला आया हुआ प्रश्न को आप एक बार गंभीरता से प्रैक्टिस कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, मैं समझता हूँ कि आप 25 में 23 नंबर तो आप आराम से ला सकते हैं। उसके बाद फिर GK GS है, क्योंकि GK जनरल नॉलेज, जिसमें चर्चित व्यक्ति, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, विभिन्न पुरस्कार से जुड़ा हुआ तथ्य,
इस तरह से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, इसमें पुरस्कार का राशि क्या है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन है। तो इस तरह से जो विविध टाइप का प्रश्न है वह आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा। यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं यदि, तो 25 में कम से कम 19-20 नंबर तो आपको जरूर आएगा। तो आपको 23 नंबर हो गया रीजनिंग से, आपका 19-20 नंबर जीके जीएस से। हिंदी अभ्यास का चीज़ है, और हिंदी में आप हमारे सृष्टि कोचिंग यूट्यूब में प्ले लिस्ट पे जाएंगे, हिंदी में भी जो है कई वीडियो अपलोड किया हुआ है। और जो नहीं किया हुआ है, एग्ज़ाम आते आते एसएससी जीडी वाला हम लोग उसको अपलोड कर देंगे, और उसमें कई प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। आप उसको अभ्यास करेंगे, क्योंकि हिंदी के बारे में एक बात जरूर जान लीजिए, या अंग्रेजी के बारे में, लिटरेचर है, साहित्य है, इसको आप एक दिन में नहीं सुधार सकते हैं, लगातार अभ्यास का चीज़ है। अभी से आप लग जाइए, फॉर्म भर दिए हैं, आप तैयारी करिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बताए हुए रास्ता को अगर अपनाइएंगे आप, तो जो 25 नंबर का हिंदी है, आराम से 17-18 क्वेश्चन आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। मैथ में भी आपको वही करना है। पिछला जो आया हुआ क्वेश्चन है 5-10 साल का, उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, और उसमें क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, किस टॉपिक से मैथ में ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, उस टॉपिक पर आप पकड़ बनाइए। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी जो है सो आप 17-18 नंबर तो ला ही सकते हैं। तो इधर आप कुल मिला के आपको आराम से 65-70 नंबर के आसपास आ जाएगा। और आपको दृढ़ निश्चय के साथ यदि आप मेहनत करते हैं, हमारे बताए हुए सुझाव को अगर आप मानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। आपको यदि इस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ, एसएससी जीडी से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर जानकारी लें। मैं जरूर आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, और हमारा शुभकामना आपके साथ है कि आप भी जो 25,271 पद का वैकेंसी निकला है, आपके लिए भी उसमें एक सीट सुरक्षित हो जाए। तो इसी शुभकामना के साथ मैं आप लोगों को फिर से एक बार कहूँगा कि हमारा यह जानकारी यदि आपको अच्छा लगता है, तो इसे ज़रूर अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि हमारे चैनल पर आप नया आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आवश्यक कमेंट का आपका इंतज़ार रहता है, ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।